नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। ईद का त्यौहार सामने है और शुक्रवार का दिन आखिरी रमज़ान के महीने का नमाज यानी कि जो अलविदा की नमाज कही जाती है और उसके बाद संभवतः 1 तारीख को ईद मनाई जाएगी और 4-5 दिनों के बाद रामनवमी। 4 तारीख तक संसद का सत्र है, लिहाजा एक कार्यक्रम जो सामने आ रहा है सरकार की तरफ से, हालांकि इसकी अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है कि ईद के बाद और 4 तारीख से पहले वक्फ पर जो बिल है संशोधन से जुड़ा हुआ उसे संसद में ले आया जाएगा। रिपोर्ट तो आ ही चुकी है सरकार के पास जेपीसी की और इसे पेश तो कर ही दिया जाएगा और इसके बाद सरकार क्या करती है देखना है। इसे कहाँ भेजा जाता है, कैसे इसे पारित किया जाता है, क्या किया जाता है, तमाम प्रश्न हैं। लेकिन इन सब तैयारियों के बीच एक बयान ने ध्यान खींचा है। एक बयान जो कि दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। उस बयान ने ध्यान खींचा है और कहीं ना कहीं इस बयान के ज़रिए कांग्रेस की जो बेचारगी है आज की तारीख में, कांग्रेस की जो अपनी कशमकश है वो सामने आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार लोकसभा चुनाव में अपना वो प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई जो साल 2014 और 2019 में उसे मिला था। लेकिन कांग्रेस को इस बात का बड़ा मलाल है कि उसके आंकड़े जितने नीचे चले गए हैं उसकी वजह से एक बड़ा ही ऐतिहासिक अवसर उसके हाथ से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में चला गया। और ये बात कांग्रेस अध्यक्ष ने, जिसने देश भर से दिल्ली पहुंचे थे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट यानी कि ज़िला अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके सामने कही। दरअसल एक कार्यक्रम दिल्ली में था जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने देश भर से अपने ज़िला अध्यक्षों को बुलाया था और उनको संबोधित कर रहे थे खड़गे साहब। राहुल गांधी भी मौजूद थे और उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए, हमारी जो विचारधारा है वो बड़ी मजबूत है। विचारधारा हमारी मजबूत इस लिहाज से है कि उसे ज़्यादातर लोग मानते हैं, उसे सराहते हैं और ऐसे में जाहिर है कि उस विचारधारा को लागू करना पूरे देश में हमारी जिम्मेदारी है। पर दिक्कत यह है कि लागू तो तभी कर पाएंगे ना जब हम चुनाव जीतेंगे। ये बात खुद खड़गे जी ने कही कि जब हम चुनाव जीतेंगे तभी तो हम लागू कर पाएंगे नहीं। और जाहिर है उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अभी हाल में हरियाणा में, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव में कांग्रेस ऐसा लग रहा था कि जीत जाएगी या कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन जीत जाएगी, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। और झारखंड जो कि नेतृत्व करती है शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम, उसकी वजह से जीत पाए। तो ये मलाल जो था वो उनकी बातों से टपक रहा था और इसके बाद जो उन्होंने बात कही वही सबसे महत्वपूर्ण। और वो बात जो उन्होंने कही उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि हमें करीब करीब 100 सीटें इस बार मिली हैं। 100 सीटें, ये 100 सीटें अगर हमें मिली हैं तो इसमें मात्र अगर 30 सीटें हमें और ज़्यादा मिल जाती, 20-30 सीटें, तो इस बार हम सरकार बना देते। सोचिए, कांग्रेस का अध्यक्ष अपने ज़िला अध्यक्षों को कह रहा है। देश भर से ज़िला अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं, कांग्रेस के नए भवन में बैठक चल रही है और ये मलाल जो कि शायद पार्टी के भीतरी जो मीटिंग्स होती होंगी उसमें सामने आता होगा, वो आज सार्वजनिक तौर पर सभी तमाम ज़िला अध्यक्षों से शेयर किया खड़गे जी ने, क्योंकि सामने बैठे थे करीब करीब 13 राज्यों के जिला अध्यक्ष, खासतौर पर दक्षिणी राज्यों के, और इसके साथ 3 केंद्र शासित प्रदेशों के जिला अध्यक्ष। तो इतने लोग सामने थे। एक और ऐसी बैठक होनी है, वो 4 और 5 अप्रैल को होनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार इस तरफ के जिला अध्यक्ष पहुंचेंगे। लेकिन जहां मजबूत है कांग्रेस, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, इन सब जगहों पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो उस तरह से माकूल नहीं रहा। ख़ास तौर पर कर्नाटक और तेलंगाना, जहां पर उन्होंने सरकार बनाई है। सरकार बनाने के बावजूद ये स्थिति सामने आई कि वो
अपनी प्रदर्शन को लोकसभा में दोहरा नहीं पाए और नतीजा देखिए सामने क्या आता है। नतीजा यही आता है कि इन सब राज्यों में चुनावी जीत लोकसभा में नहीं हो पाने की वजह से वो 20-30 सीटें घट गई। इतना ही नहीं, ये भी देखा जाता है और बार बार कहा जाता है इस बात को विपक्ष के द्वारा कि दरअसल कांग्रेस अपनी सीटें नहीं जीत पाती है बीजेपी से उन राज्यों में जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी होता है। बाकी के जितने भी विपक्षी हैं वो तो अपना काम कर ही देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया, ममता बनर्जी ने अपने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया। इसी प्रकार अगर दूसरे राज्यों में हम गणना करें तो कांग्रेस बुरे प्रदर्शन में रहती है और यही वजह है कि विपक्ष की सरकार गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। और यह हकीकत है। देखिए कैसे इस बात को अब विवेचना के जरिए लोगों के सामने लाया जा रहा है कि चाहे बात गुजरात की हो, वहाँ सीधी करीब टक्कर होती है, वहाँ पर एक सीट केवल जीती कांग्रेस और चुनाव बाकी सभी 25 सीटों पर हार गई। 25 सीटों वाले राजस्थान में ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। हरियाणा में बराबरी का मुकाबला रहा, लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा सीटें जीत सकते थे, आपसी खींचतान में कम हो गया। अगर हम चलें पहाड़ी राज्यों में तो उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में, हिमाचल में तो सरकार बनी थी फिर भी वहाँ हार गए और सभी सीटें चली गई भारतीय जनता पार्टी को। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे करीब 200 सीटें हैं जहां कांग्रेस सीधे भारतीय जनता पार्टी से भिड़ती है और इसमें 250 सीटें कह लीजिए कि चली जाती है भारतीय जनता पार्टी को। उनकी अपनी जो ताकत है, उनका अपना मजबूत संगठन, जिस सांगठनिक ढांचे का उन्होंने एक मेहनत से खड़ा किया है, उसका लाभ वो लेते हैं और उसके बाद नेतृत्व सामने आता है प्रधानमंत्री मोदी का, तो सब कुछ मिलाकर के उन्हें जीत मिलती है। और सोचिए आप कि अगर उड़ीसा में ये जीत माकूल उस तरह से नहीं हुई होती जितनी की हुई है इस बार भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका क्या होता, क्योंकि कई जगहों पर उनकी सीटें घट गई। उनकी सीटें घटी महाराष्ट्र में, उनकी सीटें घट गई उत्तर प्रदेश में। वो तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें अप्रत्याशित रूप से उड़ीसा में बढ़ी और उसका नतीजा ये हुआ 19 सीटें वहाँ जीते और उनका नतीजा ये हुआ कि वो 240 के आंकड़े तक आ पाए। अगर मान लीजिए कि उस अनुपात में दूसरी जगहों पर कांग्रेस अपने बल पर सीट जीत लेती तो फिर जाहिर है कि ये एक गठबंधन जो बन गया भारतीय जनता पार्टी का, वो शायद कांग्रेस और उसके नेतृत्व में बना होता। ये मलाल दरअसल खड़गे जी को था और उन्होंने इस बात को बयां कर दिया। राहुल गांधी को ये लगता है कि चलिए बीती ताही बिसारी है, आगे की सुधले, तो उन्होंने अपने भाषण में दरअसल आने वाली चुनौतियों के बारे में अपने नेताओं से बातें साझा की। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आने वाले दिनों में चुनाव हैं और उन चुनाव में ख़ास तौर पर वो बिहार के चुनाव हैं और जाहिर है कि बिहार के चुनाव, बिहार वालों से वो बात करेंगे बिहार के चुनाव, लेकिन फिर उसके बाद बंगाल में चुनाव है 2026 में। उसके बाद ये माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद जो चुनाव हैं वो सब दक्षिण में हैं और उसमें आप केरल और पश्चिम बंगाल और केरल और तमिलनाडु और पौंडीचेरी और उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। तो इन सब राज्यों के लोगों को संबोधित किया जाएगा, बिहार वालों को और पश्चिम बंगाल वालों को और असम वालों को, लेकिन दक्षिण की बारी थी तो वहाँ पर ख़ास तौर पर फोकस किया गया। उन्होंने ये बात जोर देकर के कही कि वोटर कार्ड जो होते हैं उनका डुप्लीकेशन होता है क्या, इस तरह की बातें सामने आई हैं और देखिए चुनाव आयोग तक पहुंच करके हम लोगों ने इस बात को सामने रखा भी है। और जो मसला बंगाल से उठा था कि जो वोटर कार्ड होता है यानी कि इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, EPIC, इपिक जिसको बोलते हैं, वो एक ही नंबर के 2 जगहों पर कार्ड मिल गए थे, संभवतः उत्तर प्रदेश में दिलदार नगर और बंगाल में दिनाजपुर। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही नंबर इन 2 जगहों पर 2 लोगों के हों, एक ही नंबर हो, डुप्लीकेसी हो रही है क्या? तो ये तमाम प्रश्न ऐसे थे, इसको उठाया गया और कहा गया कि सजग रहिए, अपने इलाके में सतर्क रहिए और जो केंद्रीय नेतृत्व की बातें हैं लोगों तक लेकर के जाइए। तमाम रिक्वेस्ट जो कि किए जा सकते थे अपने लोगों से। पर प्रश्न यहीं पर है
आप कह सकते हैं, आप लोगों को कह सकते हैं कि आप मोबिलाइज़ होइए, आगे बढ़िए, पर कांग्रेस की ज़मीन धीरे-धीरे, मैं बात कर रहा था एक तमिलनाडु के नेता से, उनका ये कहना है हम वही करते हैं दरअसल जो हमें डीएमके वाले करने को कहते हैं। लेकिन अन्नामलाई खूब मेहनत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का गठबंधन तमिलनाडु में होने जा रहा है, और डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को अगर वो टक्कर देने में सफल रहा, या फिर वो इस बात को साबित करने में सफल रहा कि वो एक मुख्य विपक्ष बन सकता है, तो फिर देखिएगा आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत पाँव जमा लेगी। इस तरह का सांगठनिक ढांचा कांग्रेस के पास है क्या? ये तमाम प्रश्न हैं जो भारतीय जनता पार्टी से उसको पीछे रखती हैं। यही नहीं है सिर्फ कि वो हिंदू मुस्लिम करती है और हम नहीं करते हैं, वो उनके राजनीतिक पैंतरे हो सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ तक सांगठनिक ढांचे का है, वो कांग्रेस में गायब है। और मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों में वो स्पष्ट प्रतिलक्षित हो रहा था कि हम ज़मीन पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, और एक ऐतिहासिक मौका था जिसमें कि अपने लक्ष्य से, जो कि 400 का सेट किया था, भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह से नीचे गिरते हुए मात्र 240 पर आ गई। 303 से 240 63 सीटों की कमी बावजूद उसके सरकार नहीं बन पाई। किसकी? कांग्रेस की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से वो सरकार चला रहे हैं, दो मजबूत खंभे हैं चंद्रबाबू नायडू के और नीतीश कुमार के, लेकिन ऐसा लगता है कि सबों को समाहित करने में सफल हो गई है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में जाहिर है कि चैलेंज चुनाव का और ज़्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस कोशिशें कर रही है, पर इन कोशिशों में जाहिर है कि इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो उसे अपनी कमियों का एहसास होता है। प्रश्न यही है कि इन कमियों को पूरा कैसे किया जाए। एआईसीसी का अधिवेशन होना है गुजरात में, और वो 8 और 9 तारीख को होना है। उसके पहले सभी जिलाध्यक्षों से मुलाकात हो रही है, और उसके बाद एआईसीसी अधिवेशन में रास्ता निकाला जाएगा जो आने वाले दिनों में सियासी चुनौतियां जो हैं उसकी तरफ लेकर के कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस अपनी तरह से मजबूत होने की कोशिश कर रही है, और देखना ये है कि ये जो आत्ममंथन, आत्मचिंतन का दौर चल रहा है, इससे कांग्रेस को फ़ायदा होता है या नहीं, क्या उसे आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर गैर भाजपा मतों का समर्थन मिलता है या नहीं। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स के ज़रिए कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर साझा कीजिए। नमस्कार।